दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर देश भर में और प्रदेश भर की सभी जिला, महानगर, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने अंकिता के करो, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। कांग्रेस मैदान में राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकिता की मम्मी ने और पिताजी ने साफ साफ नाम लिया है। जिस वीआईपी का नाम लिया है उसको तत्काल गिरफ्तार करें और जो 302 का मुकदमा उस पर भी लागू होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। और सभी महानगर हरिद्वार की ओर से सभी हमारे सम्मानित बड़े नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पूर्व पार्षद, मातृशक्ति अंकिता जी के सम्मान में आज सब रोड पर हैं और प्रदेश नेतृत्व श्री कर्ण मेहरा जी के निर्देशन में आज हमने ये पैदल मार्च न्याय यात्रा के रूप में अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये हम सब की मांग है। जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है, सरकार जानती है, जिसकी मां ने खुला आरोप लगाया हो एक वीआईपी व्यक्ति पर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तंभ हैं, और जो भी घटना उत्तराखंड में हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लोगों का नाम आता है। हम धामी सरकार से मांग करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और धारा जिनकी मृत्यु हुई है उन पर 302 जो भागीदार हैं मृत्यु के 302 धारा लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। वो सरकार में है, भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं और सरकार उनको रक्षा कर रही है उनकी। वैसे कहते हैं हम लोग भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम लोग बेटियों पे अत्याचार रोकेंगे, और रोकने के नाम पर उन्हीं जो चुनिंदा मंत्री हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है और वो आकर के हमसे पूछते भी नहीं है कि आप चाहते क्या है। न्याय के लिए कम से कम अल्टीमेटली उन मिनिस्टर्स को, उन मुख्यमंत्री को आगे तो आए, वो हमें बताएं, पूछे तो हमसे कि हमारी परेशानी क्या है। इस तरह जनता साखों में भटकती रहेगी और हमें कुछ कोई पूछा नहीं जाएगा तो विद्रोह तो और लंबे स्तर पर होगा और बड़े स्तर पे हम लोग विद्रोह करेंगे, क्योंकि आज एक ही का मामला नहीं है। आज अगर इस तरह दोषी छोड़ दिए जाएंगे, कल दूसरी औरत, परसों तीसरी औरत, इस तरह महिलाएं फिर से कैद में और बेड़ियों में अंदर घुसा दी जाए। आपको स्वतंत्रता नहीं है जीने की, एक मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं होती, अगर वो स्त्री है या पुरुष है बराबर है, उसको जीने की स्वतंत्रता है या नहीं है। इस तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करके मिनिस्टर्स ऐसा काम करेंगे तो आम जनता का क्या करेंगे? ये हमें क्या प्रेरणा देंगे? ये आम जनता को, पब्लिक को, बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि आप गलत काम करोगे, आपको रक्षा करने वाली बीजेपी बैठी है। बीजेपी की सरकार आखते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री पूछते क्यों नहीं औरतें सड़क पर है? उनकी एक आखिरी औरत और आखिरी पुरुष तक उनका फर्ज बनता है उनकी परेशानियों को देखें, पूछें, समझें और उसका निराकरण करें। और हम लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम विधानसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री घेराव कर रहे हैं, उसके बाद वो बाहर निकल के ये भी पूछने को नहीं लगते कि कम से कम हुआ क्या है, हम इस बारे में कार्रवाई करेंगे। कुछ वो वहाँ जाकर के अंदर बैठ जाते हैं। तो हमारी पुकार, देश की पुकार, आम जनता की पुकार कौन सुनेगा? अगर ये चुनी जाती हैं सरकारें, इसलिए जनता के प्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि हमारी समस्याओं को वो हल करें। समस्या हल करना तो दूर, वो आकर के समस्या पूछ भी नहीं रहे। तो ये कारण है सबसे पहले कि हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि वो सरकार है कहाँ जो भ्रष्टाचार विरोधी है, जो बेटियों की रक्षा करती है, जो महंगाई हटाती है, जो कांग्रेस को बड़ा खराब बताती है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के साथ न्याय किया, उनको आज़ादी दिलाई, उन्हें बाहर घूमने का, बराबरी का मौका दिया है। कांग्रेस का सरकार ने महंगाई नहीं करी। कांग्रेस ने इतने काम किए, उनको गिनाएंगे, उनके लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। बीजेपी अपने काम को गिना करके आगे बढ़े। अगर उनके काम है, अगर बेटियों को सताना उनका काम है, बताए। महंगाई करना हमारा काम है, वो सताए। मंत्रियों की बातों को सुन करके नजरअंदाज करना उनका काम है, तो वो बताए। उस बात पे वोट मांगे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे वोट मांगते हैं। राम ने कब कहा है महिलाओं का अपमान किया जाए? जिन राम के नाम पे वोट मांगते हैं वो राम के
वंशज बन के तो देखे, वो राम की तरह करके तो देखे। राम ने कब महिलाओं का अपमान किया? राम के नाम पे वोट तो मांगते हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देते। तो मेरा यही कहना है कि बीजेपी सरकार या धामी सरकार, मुख्यमंत्री हमारे आए और सड़कों पे उतरी महिलाओं और लोगों को सुने कि ये चाहते क्या है और आगे न्याय की प्रक्रिया शुरू करें, वरना हमारा आखिरी क्षण तक ये चलता रहेगा। ये धरना प्रदर्शन हम हर लेवल पे करेंगे। हम उतरे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा के, तो ये आगे उनकी इच्छा है कि वो क्या चाहती है ना, इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर बीजेपी की सरकार, क्योंकि उनका खुद का संगठन मंत्री अजय कुमार लिप्त है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। आप ये देखिए ना, अंकिता भंडारी की मां ने कहा, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम लिया उस बंदे का कि अजय कुमार संगठन मंत्री इसमें लिप्त है, लेकिन उसने कोई मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऊपर से मैं किसी उसमें पढ़ रही थी न्यूज़ में कि यहाँ का उत्तराखंड का पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि अगर अंकिता भंडारी साक्ष्य दे तो हम उसे पकड़ लेंगे। अरे अगर अंकिता भंडारी साक्ष्य देगी, अंकिता भंडारी की मां ही साक्ष्य देगी, तो पुलिस क्या करेगी? और ऊपर से धामी सरकार ने उनके रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर चलवा के आप ये सारे साक्ष्य बिता दिए। क्या ये अंकिता भंडारी की मां का काम है कि साक्ष्य ढूंढना? ऐसी पुलिस, ऐसी निकम्मी पुलिस को हम बर्खास्त करते हैं कि जो भी जिस ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया है उसे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी की मां साक्ष्य नहीं ढूंढेगी। ये काम पुलिस का है। धामी सरकार उस पर बुलडोजर दिलवाती है और पुलिस कहती है कि हमें साक्ष्य दे। वो क्या करेगी फिर बैठ के? हमारा यही है कि हमें हर हालत में अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम हर हद तक एंड तक जाएंगे। यही हमारा कांग्रेस का वो है, नियम है कि हमारे तो हर मुसीबत में हम क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार हर पीड़ित के साथ, हर दुखी के साथ है। इसी के साथ में शशि झा, प्रदेश महासचिव। मैं ये कहना चाहूँगी, अंकिता भंडारी तो एक हाई प्रोफाइल मामला है जो सरकार की अधिकारियों को उजागर करता है। इस तरीके से महिलाओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितना हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानती कि किसी अन्य सरकार में हुआ हो। ये तो एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें जो है उनका वीआईपी संलिप्त था, जिसका नाम भी अब सामने आ गया है, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जा रही है। अंकिता भंडारी केस के ऊपर हमारी मांग है कि हत्यारों को, जिनके नाम उजागर हुए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जो बीजेपी सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटी को पढ़ा के उनको बराबर का दर्जा दे के बेटियां जॉब पे जाती हैं, तो क्या उनके साथ यही होना चाहिए? यही महिलाओं का शोषण होना चाहिए? कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती है और महिलाएं तब तक सड़कों पे रहेंगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय